साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो ये होती हैं जल में पृष्ठ तनाव के कारण। बिजली के बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो ये होता है टंगस्टन का। एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था विलियम रांटजन ने। सूर्य के क्षेत्र में पदार्थ किस अवस्था में उपस्थित रहते हैं? तो ये उपस्थित रहते हैं प्लाज्मा अवस्था में। तारे अपनी ऊर्जा कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन तथा गुरुत्वीय संकुचन से। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं का स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सोनार यंत्र का। कंप्यूटर हार्डवेयर में सिलिका की बनी हुई कौन सी इकाई है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में आंकड़ों का भंडार होता है? तो ये होती है चिप। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये किया था ह्यूगो डीब्रिज ने। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड है। शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो शहद का प्रमुख घटक है ग्लूकोज। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए कौन सी कीट उपयोगी होती है? तो ये होती है बर्र। औषधि वितरण में प्रयोग होने वाली जो कैप्सूल होती है वो किससे बने होते हैं? तो वो बने होते हैं स्टार्च से। लड़ो या उड़ो हार्मोन कौन सा है? तो लड़ो या उड़ो हार्मोन है एड्रेनलिन। ट्यूमर रोग के निदान में किस रेडियो समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो ये आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं इसको। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। गोल कृमि निमेटोड से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है फाइलेरिया। टांका किन धातुओं का मिश्रण है? टिन व सीसे का। मच्छर कॉयल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो ये पायरेथ्रिन जो होता है वो एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। अगला है कोयला खानों में विस्फोट के लिए कौन सी गैस को मुख्यतः उत्तरदायी माना जाता है? तो ये होती है मीथेन गैस। सोडा वाटर यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? यानी कि जो सोडा वाटर होता है इसमें पूछ रहा है कि इसमें कौन सा तत्व होता है? तो ये होता है कार्बन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो जो फोटोग्राफी होती है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। GSLV D2 किस तरह का उपग्रह है? तो जो GSLV D2 है वो एक यातायात उपग्रह है। कच्ची चीनी को रंगीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग किया जाता है? तो ये एनिमल चारकोल का प्रयोग किया जाता है। जल का तापमान 9 डिग्री से गिरा करके अगर 3 डिग्री कर दिया जाए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा? तो पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो जो रेफ्रिजरेटर है ना उसमें थर्मोस्टेट का कार्य होता है एक समान ताप को बनाए रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। गाय और भैंस के थन में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है ऑक्सीटोसिन। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है यानी कहाँ स्टोर रहता है? तो ये रहता है यकृत में यानी लीवर में। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल में तांबा और जिंक होती है। जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तब कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है नाइट्रोजन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट। कार्बन डेटिंग आयु
निर्धारण करने हेतु प्रयोग की जाती है, यानी कि जो कार्बन डेटिंग है वो किसकी आयु निर्धारण करने हेतु प्रयोग की जाती है, तो ये है जीवाश्म की। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में केसीन प्रोटीन पाई जाती है।